प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिए इस प्रश्नावली के। ठीक है, उसी के आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भवन की ऊंचाई हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे इसमें करते चलना है, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा, पहले देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। मतलब इस क्वेश्चन में एक मीनार दी गई है और एक क्या दिया गया है, भवन दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं भवन तो छोटा होता है तो उसी हिसाब से बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये भवन है, ये इधर भवन बना लिया, ये भवन है और एक तरफ हमने यहाँ पे मीनार बना लेते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, मीनार है। ठीक है, तो एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मान लेते क्या है, मीनार है, ये एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार का शीर्ष ये है और मीनार का पाद बिंदु मतलब कि आधार ये है। बिंदु से एक भवन के, ये भवन है, ये हमने क्या मान लिया यहाँ पे, ये क्या है, भवन है। ठीक है बच्चों, तो ये भवन है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब कि मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर, भवन का शिखर ये है और आधार बिंदु मीनार का ये है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण यहाँ पे कितना दे रखा है, इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। उन्नयन कोण यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मिला देते हैं। ठीक है, एक पृथ्वी पर एक क्या है, मीनार है और एक क्या है, भवन है। तो थोड़ा सा एक सीधा कर लेते हैं अब। ठीक, तो इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 अंश। आगे, और भवन के पाद बिंदु, ये भवन है, भवन का पाद बिंदु ना आधार निचला ये से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, तो मीनार मतलब भवन का पाद बिंदु और मीनार के शिखर, इसको मिला देते हैं। तो इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है बच्चों, 60 अंश दे रखा है। इसको भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे कितनी दे रखी है बच्चों, मीनार की जो ऊंचाई है 50 मीटर दे रखी है। आगे देखो क्या कह रहा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने भवन की ऊंचाई मान लेते हैं, भवन की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना भवन, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हमने क्या मान ली है यहाँ पे, h। तो नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे दिया हमने A B C और ये हम दे देते हैं यहाँ पे नाम D। तो मतलब भवन की ऊंचाई एक तरीके से है क्या, A B और A B हमने क्या मान लिया है, h मान लिया है। ठीक है, अब देखो एक एक कोण यहाँ से निकालते हैं, हो जाएगा। तो पहले तो देखो यहाँ पे कौन सा कोण ले लेते हैं, कोण ACB ले लेते हैं। तो ACB ये कह लो त्रिभुज ACB में ये कोण इतना है 30 अंश, या ऐसे कोण ACB में कोण इतना है 30 अंश। ठीक है, तो कोण ACB में अब देखो यहाँ पे C कोण इतना है 30 अंश। इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये जो CB जो होगी वो क्या हो जाएगी, आधार। तो आधार और लंब किस में लगता है बच्चों, टैन में। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखो लंब कितना है, AB बटे आधार इतना है CB या BC कह लो, कोई दिक्कत नहीं, CB। तो टैन थीटा बराबर में AB हमने माना है। अच्छा एक मिनट, कोण कितना है ACB में, ठीक है, C कोण कितना है 30 अंश। यहाँ पे थीटा जब कितना रखेंगे, 30 अंश रखेंगे। AB कितना है, AB हमने माना है h बटे में CB। tan 30 अंश का मान बच्चों कितना होता है, 1/√3 बराबर में h बटे CB होता है। क्रॉस गुणा करा दो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो CB गुणा जब 1 में कराएंगे तो CB बराबर क्या आ जाएगा, √3h हो जाएगा। तो इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं। समीकरण 1 हमने मान लिया, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। तो आगे देखते हैं,
अब यहाँ पे हम ये निकाल लेते हैं, ये वाला कोण ले लेते हैं, कोण डी बी सी ले लेते हैं, क्योंकि मीनार, ठीक है, ये मीनार है, तो मीनार के साथ और भवन का जो पाद बिंदु है, तो भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर के साथ, ठीक है, कितना कोण बन रहा है यहाँ पे, उन्नयन कोण 60 अंश। इस कोण से देखते हैं यहाँ पे, तो कोण ले लेते हैं डी बी सी में, ठीक है, तो इसमें भी देखें ये कोण लेंगे, इसके सामने भी भुजा, अब ये लंब हो जाएगी और बीसी क्या हो जाएगी या सीबी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, तो लंब आधार फिर tan में लग जाएगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर देखो लंब कितना है, ठीक है, डी बी सी में 60 अंश कोण है बी, इसके सामने भुजा लंब, तो लंब कितना है यहाँ पे सी डी, तो सी डी बटे में आधार, वही सी बी कह लो या चाहे बी सी कह लो, बात एक ही है, सी बी। अब देखो यहाँ पे tan थीटा कितना है बी, यानी कि कोण डी बी सी में बी कोण कितना है, यहाँ पर देखो बी कितना है 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश लिख लेंगे, बराबर में लंब सी डी कितना है यहाँ पे, सी डी 50 मीटर, 50 लिख लेंगे यहाँ पे, बटे में सी बी। अब देखो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे इधर, तो tan 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है, √3 होता है, बराबर में, ठीक है, 50 बटे लिखा है सी बी, लिख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 मानते, क्रॉस हो रहा है इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, क्योंकि बराबर में लासा नहीं मिलता है, सिर्फ क्या होती है क्रॉस उड़ा, तो सी बी की गुणा √3 में कराएंगे, तो √3 सी बी और बराबर में 50। अब देखो सी बी का मान हमने पहले से निकाल रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से सीबी का मान यहाँ पर रख देंगे, तो √3 इंटू सीबी का मान बच्चों क्या है, √3h और बराबर में 50, √3 और √3 गुणा कराएंगे 3h और बराबर में 50। अब देखो यहाँ पे, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 3h के गुणे में 3 लिखा है, हटाएंगे इसके बटे में चला जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे 3 हो जाएगा। या तो इसको ऐसे ही रखो 50 बटे 3, या तो 3 से भाग कर दो 50 को, तो h बराबर कितना हो जाएगा, काटो यहाँ से 3 कन्ने 3 और 3 कन्ने 3, मतलब यहाँ पे 3 कन्ने 3, कितना बचा यहाँ पे 2, 0 20, तिछाक 18, कितना बचा 2, दशमलव लगाएंगे, फिर तिछाक कितना हो जाएगा 18, या सीधा ऐसे लिख देते हैं 16 सही 2 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस भवन, क्योंकि भवन h हमने क्या माना था, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई ए बी मतलब h कितना निकल आया, 16 सही 2 बटे 3 मीटर बच्चों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भवन की ऊंचाई निकाल ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्न संख्या 10 में क्या रहा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, आसान सा है, देखो यहाँ पे कठिन तो है नहीं, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन का है बस वैसे करते चलना है बच्चों इसमें है। तो इसमें कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक मान लेते हैं चौड़ी सड़क है, ठीक है, और सड़क की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं 80 मीटर। ये मान लेते हैं क्या है, एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है, ये हमने मान लिया, ये एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। आगे चौड़ी सड़क के दोनों ओर, तो सड़क के दोनों ओर मतलब एक इधर भी और एक इधर भी, तो दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। तो मतलब 80 मीटर सड़क के दोनों ओर, ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे लगे, एक ये खंभा लगा हुआ, एक ये पोल लगा हुआ है। दोनों कैसे समान लंबाई के हैं, दोनों की हाइटें क्या है समान है, लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेते हैं 2 खंभे हैं, दोनों खंभों के बीच, ठीक है, सड़क के किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं किसी एक बिंदु से, कहीं पे मान लेते हैं, चलो यहाँ पे हमने ये ले लिया,
एक बिंदु से, तो एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 60 अंश। तो इस बिंदु से एक खंभे का उन्नयन कोण कितना दे रखा है यहाँ पे 60 अंश दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है 60 अंश। इस बिंदु से एक खंभे का उन्नयन कोण कितना है यहाँ पे 60 अंश है और 30 अंश। इसी बिंदु से दूसरे खंभे का उन्नयन कोण कितना है यहाँ पे कितना दे रखा है 30 अंश दे रखा है। और दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है आमने जो सामने है समान है। तो एक खंभे की ऊंचाई अगर हमने h माना है तो दूसरे भी खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी h ही हो जाएगी। और खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो सड़क के दोनों और समान ऊंचाई के जो दोनों खंभे लगे हैं बच्चों, इन खंभों की हमें क्या निकालना है हाइट निकालना है। और ठीक है, और इस सड़क के एक बिंदु से दोनों तरफ की हमें क्या निकालनी है दूरी निकालनी है। अगर इस बिंदु से ये अगर बिंदु से मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं तो O मान लिया हमने, ये नाम दे दो A B और ये नाम दे देते हैं C और ये नाम दे दिया हमने D। तो B या O B हम यहां से मान लेते हैं, अगर X मान लेते हैं तो ये टोटल दूरी कितनी है सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। अगर ये हमने x माना है तो ये कितना निकल जाएगा तो 80 में से ये घटा देंगे ये बच जाएगा। तो मतलब कि ये कितना बच जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देखो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं। तो इसको मान करके हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना दोनों समान लंबाई के दोनों खंभों की ऊंचाई, माना समान लंबाई के या ऊंचाई के दोनों खंभों की ऊंचाई हमने मान लिया क्या h, दोनों खंभे की ऊंचाई क्या है x है। और इसमें कह रहा है कि खंभों के बिंदु की दूरी और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और खंभों की मतलब जो सड़क पर हमने कोई एक बिंदु लिया है, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी ज्ञात करना है और इस खंभे की दूरी ज्ञात करना है। तो इस बिंदु से ये वाला खंभा कितनी दूरी पर है और इस बिंदु से, ठीक है, तो ये जो खंभा लगा है कितनी दूरी पे लगा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और सड़क की चौड़ाई टोटल कितनी है 80 मीटर है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक एक कोण ले लेते हैं यहाँ पे। तो पहला कौन सा ले लेते हैं कोण या त्रिभुज कह लो AOB, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में कोण कितना ले लेते हैं AOB ले लेते हैं। यहाँ पे कोण AOB में कोण कितना है 60 अंश है। ये क्या है आधार है 60 डिग्री का जो सामने वाली भुजा है ये क्या कहलाएगी लंब। तो यहाँ पे लंब और आधार किस में लगता है tan में लगता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ कितना है AB, यहाँ पे कितना है AB है और बटे आधार इतना है OB है, यहाँ पे OB लिख दिया। तो tan थीटा देखो थीटा यहाँ पे AOB में O कोण कितना यहाँ पे है 60 अंश है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 60 अंश बराबर AB कितना यहाँ पे हमने माना है H और बटे में OB कितना है बच्चों यहाँ पे X है यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया X। अब देखो यहाँ पे tan 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो यहाँ पे हमने √3 लिख दिया बराबर में H बटे X। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अच्छा बराबर में लासा तो मिलता नहीं है बच्चों, तो इसमें क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ। अब देखो यहाँ पे अगर x की गुणा √3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा √3x और बराबर में h। अच्छा इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं, समीकरण क्या मान लेते हैं 1। तो आगे कुछ और है इसमें देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगला कौन सा कोण लेंगे कोण COD ले लेंगे, ये वाला है ना त्रिभुज ले लेंगे। और इस त्रिभुज में कोण कौन सा लेंगे COD ले लेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कोण COD में, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे जब ये कोण लेंगे इस कोण के सामने भुजा ये वाली लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आधार। तो लंब और आधार किसमें लगता है tan में और किसमें लगता है cot में। तो कोई भी लगा दो, चाहे cot लगा दो या चाहे tan लगा दो, दोनों से निकल आता है। तो यहाँ पे हम tan लगा लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बच्चों, ठीक है। तो लंब यहाँ पे कितना है, ठीक है, जब ये वाला कोण ले रहे हैं इसके सामने लंब कितना है DC या कह लो CD कह लो,
ठीक है, सी डी बटे में आधार इतना है ओडी, ओ डी। अब देखो यहाँ पे तो tan थीटा बराबर सी डी कितना है, सी डी कितना है एच, एच बटे में ओडी कितना है यहां से यहां तक 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा कोण भी यहाँ पे सी ओ डी में ओ कोण कितना है, इस कोण के लिए है ना, या ऐसे लो सी ओ डी, इस त्रिभुज के लिए कोण कितना है सी ओ डी 30 अंश है। तो थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 30 अंश लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको इधर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो tan 30 अंश का मान बच्चों 1/√3 बराबर क्या लिखा है, कैपिटल H अपान में 80 माइनस एक्स लिख दिया। क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस गुणा इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ करा दो। तो 80 माइनस एक्स गुणा 1 में कराएंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर में √3 की गुणा h में कराएंगे तो √3h हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो एक चीज यहाँ पे, तो समीकरण 1 से देखो h का मान कितना √3x है, तो h की जगह पे रख सकते हैं तो सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर। अब देखो यहाँ पे तो 80 माइनस एक्स बराबर में √3h, h का मान इतना है √3x, तो इंटू में √3x लिख दिया। तो 80 माइनस एक्स बराबर में √3 गुणा 3x हो जाएगा। ये माइनस का x बच्चों है, जब पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 80 बराबर में 3x और प्लस का x हो जाएगा। तो 80 बराबर में 3 में 1 जोड़ेंगे x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कट जाएगा 4 करने 4, 4 दूनी 8, 0 लगा 0, तो इसको सीधा कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये 20 क्या आ जाएगा, सड़क पर जो हमने एक बिंदु लिया था ओ से इस वाले खंबे, खंबा कौन सा खंबा ए बी, तो इस बिंदु से खंबे ए बी की बीच की दूरी कितनी निकल आई 20 मीटर यहाँ पे निकल आती है। ठीक है, और इसमें बच्चों क्या कह रहा है, इसमें कहा दोनों खंभों की ऊंचाई बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का मान कितना निकला है 20 निकला है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं x की जगह पे, तो खंभों की ऊंचाई निकल आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण क्या है, देखो यहाँ पे √3x बराबर में h, तो √3x, x का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 बराबर में h, सीधा कर लो h बराबर में 20√3। तो खंबा AB और खंबा कौन सा CD, दोनों खंभों की हाइट क्या है समान है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी निकल आई 20√3 मीटर निकल आई। बच्चों ये आपका क्या निकल आया आंसर, मतलब दोनों खंभों की ऊंचाई निकल आई। और सड़क पर एक बिंदु जो है ओ से खंबे ए बी की दूरी कितनी निकल आई, मतलब x कितनी निकल आई 20 मीटर, और इसी बिंदु से खंबा जो सी डी इसके बीच की दूरी रह गई है, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो अगर यहां से हम निकालें ओ डी, जैसे निकालें ओ डी, तो ओ डी कितना निकला, एक तरीके से ओ बी है, ये क्या है तरीके से ओ बी है। ठीक है, तो ये क्या है तरीके से ओ बी है यहाँ पे, और ओडी जैसे निकालेंगे तो ओडी कितना यहाँ पे 80 माइनस एक्स दे रखा है, तो ओडी बराबर में 80 माइनस एक्स कितना है 20 है, तो ओडी कितना निकल आएगा, ओडी कितना निकल आएगा, तो ओडी निकल आएगा 80 में से 20 घटा देंगे 40, तो मतलब कि 60 निकल आएगा। यहाँ पे कितना निकलेगा 60 निकलेगा, 60 निकल आएगा। ठीक है, तो सड़क के इस बिंदु से ओ से और खंबा सीडी के बीच की दूरी कितनी निकल आई 60 मीटर निकल आई, एक ये आंसर निकल आया। और दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी 20√3 निकल आई, और बिंदु ओ से खंबे ए बी के बीच की दूरी कितनी निकल आई 20 मीटर निकल आई। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाता है लोगों का बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं। क्वेश्चन अगला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा गया है 60 अंश देखा गया है। तो इसी तट पर इस बिंदु से
ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को शिखर के पाद से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं ये नहर है, एक मान लेते हैं ये क्या है, नहर है। ये एक हमने मान लिया नहर है, ठीक है, ये नहर है ना। नहर की चौड़ाई इतनी है, नहर की चौड़ाई इतनी है। तो ठीक है, ऐसे पानी ये बहता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो नहर का एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। मान लेते हैं पानी ये ऐसे बह रहा है, ये क्या है, नहर है ये, ठीक है। तो जिसमें नहर का एक किनारा ये है, एक किनारा ये और एक किनारा ये, और ये बीच में क्या है, नहर। नहर में क्या पानी बह रहा है, ठीक है। तो नहर के एक तट पर और एक तट पर, मतलब कि नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, मतलब सीधा खड़ा है नहर के एक तट पर। मान लेते हैं तो नहर के इस तट पे मान लेते हैं क्या है, ऊर्ध्वाधर एक टीवी टावर यहाँ पे क्या है, खड़ा है। ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या, टीवी टावर, ये टीवी टावर है, ये टीवी टावर खड़ा है यहाँ पे, ठीक। आगे देखो क्या कर रहा है, खड़ा टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने मतलब इधर ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ, अन्य बिंदु से टावर के शिखर, टावर का शिखर और नहर के दूसरे तट पर अगर देखा जाए उसका अगर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बन रहा है, तो कितना बता रहा है, 60 अंश देखा जाता है। आगे देखो क्या कर रहा है, इसी तट पर, मतलब कि इसी तट पर जहां से टीवी टावर के शिखर के साथ कितना कोण बना रहा है, इस तट के बिंदु से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इसी तट पर है ना, इसी तट से देखेंगे तो इसी तट पर इस बिंदु से, मतलब इसी तट पर, ठीक है, मतलब नहर के दूसरे किनारे से एक बिंदु से 20 मीटर दूर। अब 20 मीटर हम क्या चलेंगे, दूर चलेंगे, 20 मीटर दूर कह रहा है। तो यहाँ पे हमने 20 मीटर दूर बना लेते हैं। तो कितना, 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर है यहाँ पे। तो 20 मीटर दूर और इस बिंदु को, मतलब 20 मीटर एक बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, अगर इसको अगर ऐसे मिला दे, मीनार के पाद से मिला देते, ये तो चौड़ी है, नहर है, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, मतलब यही वाला, से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना देखा जा रहा है, 30 अंश। कितना देखा जा रहा है, 30 अंश देखा जा रहा है। ये कितना देखा जा रहा है, 30 अंश देखा जा रहा है। तो टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई से हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे टावर की ऊंचाई हमने मान लिया h, टीवी टावर की ऊंचाई h मान लिया। और नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई ये है, तो नहर की चौड़ाई जैसे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, ये, ठीक है बच्चों। अब नाम दे दो a, ये नाम दे देते हैं b, ये क्या दे c, और ये क्या नाम देते हैं d। तो मतलब सी डी हमने क्या माना है, टीवी टावर की ऊंचाई। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो चीजें निकालनी है बच्चों, एक चीज हमें निकालना है, ठीक है, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा है 90 एंगल पे, ठीक। इसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट, टीवी टावर हाइट इतना सीडी है, इसकी ऊंचाई हमने क्या माना, h हमें निकालना है। और नहर की चौड़ाई हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x निकालना है, ठीक है, ये जो हमने माना है। अब देखो, तो यहाँ पे हल करते इसको मान लेते हैं, माना ऊर्ध्वाधर टीवी, माना ऊर्ध्वाधर टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है, CD, और CD हमने क्या मान रखा है, कैपिटल H मीटर, ठीक है, कैपिटल H मीटर। आगे देखो यहाँ पे एक एक कोण के हल करते हैं यहाँ पे। तो कोण पहले कौन सा लेते हैं, DBC। अगर ये देखो त्रिभुज ले DBC, इस त्रिभुज में कोण कितना है, DBC, ये कोण कितना है, 60 अंश। तो कोण DBC में, ठीक है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये अब किसका काम करेगी, लंब का। बचा कौन सा, ये आधार, ठीक है। तो लंब और आधार किसमें लगता है, टैन में या तो कॉट में लगता है बच्चों। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बच्चों। तो लंब यहाँ पे इतना है, CD है, बटे आधार इतना है, BC है, BC लिख लिया। टैन
थीटा DBC में, तो DBC में कोण कितना है 60 अंश, 60 अंश लिख लिया, बराबर में CD कितना है, CD ये ऊंचाई पूरी हमने मानी कितनी h बटे में BC, BC क्या है नहर की चौड़ाई। तो चाहे यहाँ पे लिख भी देते हैं साथ साथ में, माना नहर की चौड़ाई, ये भी ले लेते हैं यहाँ पे, नहर की चौड़ाई कितनी BC बराबर हमने क्या लिया x मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये भी लिख लिया। तो देखो tan 60 अंश का मान √3 बराबर में h अपान में BC हो जाएगा। अच्छा BC हमने माना क्या है, BC x माना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x। आप देखो इसके नीचे 1 मानते, क्रॉस गुणा इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 1 गुणा h में कराएंगे h बराबर में x गुणा √3 में कराएंगे तो √3x हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला कोण लेते हैं कौन सा, D कोण, पहले त्रिभुज देखो आप, DAC, ये ट्रायंगल उठाएंगे, ये वाला पूरा, ये ट्रायंगल उठाएंगे यहां से, ये वाला, इस ट्रायंगल में कोण इतना है DAC, कोण इतना है, कोण DAC में कोण इतना है यहाँ पे 30 अंश। तो इसके सामने भुजा, ये लंब और ये यहां तक आधार का काम करेगी, ये टोटल ये यहां से यहां तक। तो देखो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और तो इसमें कुछ है नहीं। अच्छा ये इसमें क्या, इस बिंदु से 20 मीटर में, इस बिंदु से ये जो बिंदु है कितना है 20 मीटर है, यहाँ पे ये छूट रहा था, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर, इसमें भी लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा कोण कितना है DAC में 30 अंश बराबर में लंब यहाँ पे कितना है DAC, लंब कितना है CD और बटे में आधार कितना है AC। आप देखो यहाँ पे CD कितना है, यहाँ पे रख देते हैं H और बटे में AC, मतलब कि AB प्लस BC भी इसको लिख सकते हो आप AC को। अब देखो यहाँ पे इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 होता है बराबर में H बटे AB कितना है यहाँ पे, A से B 20 मीटर, ठीक है, 20 प्लस x, नहर की चौड़ाई हमने क्या माना x, BC लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो √3 की गुणा क्रॉस गुणा बराबर, एलसीएम तो मिलता नहीं, क्रॉस गुणा √3 गुणा h में कराएंगे तो √3h हो जाएगा बराबर में 20 प्लस x गुणा 1 में, तो 20 प्लस क्या आ जाएगा x हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब सॉल्व करते हैं, तो इसको अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 से देखो कैपिटल H का मान क्या √3x यहाँ पे रख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा आसानी से है। तो यहाँ पे लिखेंगे h का मान, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, यहाँ पे मान रख दो इसमें, तो √3h लिखा है, h का मान इतना यहाँ पे √3x है, तो √3x और बराबर में 20 प्लस x। आप देखो √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x, ये प्लस का x इधर ले आओ, माइनस का x बराबर में 20, 3x में से x गया, 2x बचेगा बराबर में 20 कट जाएगा, 2 करने 2, 2 दहम 20, तो मतलब x बराबर कितना निकल आया 10 मीटर। x मतलब क्या है, यहाँ पे हमने माना नहर की चौड़ाई BC हमने कितना माना था x, तो x कितना निकला यहाँ पे, ये क्या है x, नहर की चौड़ाई। तो ये नहर की चौड़ाई निकल आई, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितनी निकल आई 10 मीटर। और इसमें क्या पूछ रहा था, ऊर्ध्वाधर टीवी टावर की ऊंचाई कितनी, हमने मानी थी h, तो h हमें निकालना है, तो x का मान निकाल ही लिया है, x का मान समीकरण 1 में यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, h बराबर में √3x है, तो √3x बराबर में h, तो √3 इंटू x का मान इतना निकला 10 बराबर में h, तो सीधा कर लेते h बराबर में 10 √3। तो ये कैपिटल H हमने क्या माना था, टीवी ऊर्ध्वाधर टीवी टावर की ऊंचाई, मतलब CD कितना माना था h, HB निकाल लिया 10 √3 मीटर। तो ये क्या निकला है, टीवी टावर की ऊंचाई। तो टीवी टावर की ऊंचाई इतनी 10 √3 और इस नहर की चौड़ाई इतनी है
10 मीटर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है देखो बच्चों, तेरा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके बाद का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक। तो इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस उससे वैसे वैसे हल कर लो, बस आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लेते हैं एक 7 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। ये मान लेते एक भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। ये क्या मान लिया भवन है, ये हमने भवन मान लिया। से एक केबल टावर के शिखर का, एक केबल टावर है, ठीक है, ये टावर एक हमने ले लिया, ठीक है, और दोनों ही धरातल पर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़े मान लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ भवन है और एक तरफ क्या है, केबल टावर है। ये मान लेते हैं केबल टावर है, ये मान लेते हैं टावर है, ये टावर है, ठीक। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन का बस वैसे वैसे करना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसका शिखर ये है, से एक केबल टावर के शिखर, तो एक केबल टावर है तो इसका शिखर ये है, के शिखर का उन्नयन कोण, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इसका उन्नयन कोण कितना देखा जाता है, 60 अंश देखा जाता है। मतलब इसको हम भी थोड़ा आधार के समांतर इसको थोड़ा हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो यहां से कोण कितना देखा गया है, 60 अंश का देखा गया है। आगे और इसके बाद मतलब इसी से, हाँ, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और केबल टावर के आधार पाद का अवनमन कोण कितना है, यहां से देखेंगे तो अवनमन कोण कितना है, ठीक है। अब ऊपर ना देखेंगे, अब नीचे को देखते हैं, उसका अवनमन कोण यहाँ कितना हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, तो इस पूरे टावर की हमें क्या निकालना है, ऊंचाई। तो उस पूरे टावर की ऊंचाई से हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज हमने उसने बताई थी, जितना अवनमन कोण होता है उतना ही क्या होता है, उन्नयन कोण, ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, नाम A B C D, इसका नाम क्या देते हैं, E। हमने ऐसे नाम इसका रख लिया। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, माना केवल टावर के शिखर का, ठीक है, यहाँ पे केबल टावर के, माना केबल टावर, ऐसे लिखो, टावर की ऊंचाई कितनी, यहां से CE हमने माना इतना है, कैपिटल H। अच्छा ये जो बची दूरी, ये हम कुछ मान लेते, चलो स्मॉल h मान लेते हैं इसको, है, ठीक। और देखो यहाँ पे भवन की ऊंचाई इतनी है, 7 मीटर है। अगर इसके समांतर देखें तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ये भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एक त्रिभुज उठा लेते हैं। अगर त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज EAD। अगर ऐसे करो, समकोण त्रिभुज अगर दिखाएं EDA, इस समकोण त्रिभुज में ये 90 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना दिखाई देगा, 90। और इस त्रिभुज के लिए ABC, अगर इस त्रिभुज में देखें तो ये 90 दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर ये क्या करना है, आपको देखना है, ठीक। तो पहले एक कोण ले लेते हैं, कौन सा कोण, EAD, ये वाला कोण ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज में ये कोण ले लेते हैं, कोण कौन सा, EAD में, ये देखते हैं, इस कोण में देखते हैं। इस कोण के सामने देखेंगे ये लंब का कार्य करके कितना, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये और ये आपस में क्या है, दूसरे के समांतर है। अगर ये हमने x मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी x ही हो जाएगा, ठीक। तो देखो या चाहे दिखा दो, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक, समांतर है, ठीक। आप देखो इसमें तो लंब और आधार, इसमें tan थीटा बराबर, फिर वही फार्मूला, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसमें लगता है, tan में ही लगता है। तो लंब कितना है, अगर इस त्रिकोण से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो लंब कितना है, DE या ED कह लो, ED अपान में AD tan EAD
EAD कितना कोण है 60 अंश, बराबर में ED कितना हमने माना H, AD कितना माना हमने X, लिख लेते हैं tan 60 अंश का मान √3 बराबर में H अपान में X, इसके नीचे 1 क्रॉस गुणा 1 गुणा H में कराएंगे H बराबर में X गुणा √3 में कराएंगे तो √3x, इसको यहीं पे छोड़ देते, इसको मान लेते समीकरण 1। आगे चलते हैं। अब ये लोग ट्रायंगल उठा लो यहाँ से, चाहे जैसे उठा लो आए हो तो नहीं। अगर जैसे यहाँ से ये ले लो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण कितना ACB दिखा देते हैं, में कोण ACB, अगर हम क्या ले कोण ये ले लेते हैं, इससे अगर दिखा देते हैं यहाँ पे तो इसमें भी अगर ये लेते हैं कोण ये, इसके सामने मुझे अब ये लंब का कार्य करेगी और ये आधार का कार्य करेगी, ठीक है बच्चों। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब इतना है, त्रिभुज ABC में लंब इतना है AB और बटे में आधार इतना है BC कह लो या चाहे CB कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो tan ACB में कोण इतना है, ACB में कोण इतना है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर में AB कितना है, A और B कितना है बच्चों 7 दे रखा है, बटे में BC माना कितना है X, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, ये BC और AD BC आपस में क्या है समांतर है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो tan 45 अंश का मान 1 बराबर में 7 बटे x, इसके नीचे 1 मानते क्रॉस गुणा x गुणा 1 में कराएंगे, इसके साथ x गुणा 1 में कराएंगे तो x ही आ जाएगा बराबर में 7। तो मतलब कि A और जो D हमने ली है दूरी, ये कितना निकला है 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें निकालना क्या है, केवल टावर की ऊंचाई हमने क्या माना है, कैपिटल H माना है, ठीक है। तो हमें H निकालना है, तो H बराबर H में CE क्या है, कैपिटल H ये है, देखो यहाँ पे। तो पहले एक चीज निकाल लेते हैं, स्मॉल h पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान कहाँ रखते हैं, पहले समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ये है h बराबर में √3x, h बराबर में √3 इंटू x का मान 7, h बराबर कितना निकल आएगा 7√3, ये h का मान निकल आया ये वाला। और हमें निकालना क्या है, पूरे टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है बच्चों, CE मतलब टावर की ऊंचाई CE बराबर हमने क्या माना, कैपिटल H कब आएगा, जब हम CD में DE जोड़ेंगे। तो C बराबर CD प्लस DE हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो CE हमने टोटल ऊंचाई क्या मानी, कैपिटल H, तो कैपिटल H बराबर में C और D कितना बच्चों यहाँ पे देखो 7 है, और प्लस DE हमने कितना माना है H, तो कैपिटल H बराबर में 7 प्लस स्मॉल h हमने निकाला, कितना निकला 7√3 निकला है। अब उठा करके ये मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 7√3, तो h बराबर में 7 कॉमन कर लो, ब्रैकेट क्या 1 प्लस √3, ठीक है। तो यही आंसर दिखा दो, या तो √3 का मान को 1.732 जोड़ देंगे तो 2.732 आ जाएगा, फिर 7 से गुणा करा देंगे, चाहे वो निकालो दशमलव में आंसर, चाहे इतने रख दो तब भी सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। पूरे टावर की ऊंचाई कितनी निकल आई बच्चों, 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर यहाँ पे निकल आता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब तो इसको आप बच्चों सब लोग धीरे धीरे इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। आज को क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक, नमस्ते।